नमस्ते दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 55वें सूत्र की ओर। 55वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, जब नींद अभी नहीं आई हो और बाह्य जगत विदा हो गया हो, उस मध्य बिंदु पर बोधपूर्ण रहने से आत्मा प्रकाशित होती है। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करें। हमारी चेतना में कई मोड़ आते हैं। उन मोड़ों के बिंदु आते हैं। इन बिंदुओं पर हम अन्य समय की तुलना अपने केंद्र के ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे जब हम मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, तब हम गियर बदलते हैं। एक गियर से दूसरे गियर में जाने के लिए न्यूट्रल से गुजरते हैं। समझ लीजिए कि यह न्यूट्रल गियर वह मोड़ का बिंदु है जब हम अपने केंद्र के सबसे निकटतम होते हैं। वैसे ही जब हम जगे हुए हैं, समझ लीजिए तब हम एक अवस्था में हैं, एक गियर पे हैं, और जब हम सो रहे हैं तब हम दूसरे गियर पे हैं, दूसरी अवस्था में हैं। या नींद से जाग रहे हैं या जब हम सोने जा रहे हैं, तब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए हमें इस बिंदु से गुजरना होता है। ये बिंदु वह न्यूट्रल गियर है जब हम अस्तित्व के सबसे निकटतम होते हैं। यह एक बिंदु है जहाँ हम न सोए हुए हैं न जगे हुए हैं, ठीक मध्य में हैं। जागरण से नींद में जाते समय या नींद से जागरण में जाते समय हमारी चेतना की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। वह एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में छलांग लगाती है, और इन दोनों के बीच यह बिंदु है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, एक अंतराल होता है। इस अंतराल में हमें अपनी आत्मा की एक झलक मिल सकती है। इस अंतराल में हम पर किसी व्यवस्था की पकड़ नहीं होती। इस मध्य बिंदु पर, इस अंतराल पर अगर हम सजग रह सकें, बोधपूर्ण रह सकें, इस बिंदु पर अगर हम अपना स्मरण रख सकें, तो हमें अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है? नींद में उतरने के पहले विश्रामपूर्ण होना है, रिलैक्स्ड हो जाना है और आंखें बंद कर लेनी है और बस प्रतीक्षा करना है। नींद आ रही है, बस, और कुछ नहीं सोचना है, केवल प्रतीक्षा करना है। शरीर शिथिल होगा, भारी होने लगेगा, उस भारीपन को अनुभव करना है। नींद की अपनी व्यवस्था है, वह अपना काम करने लगेगी। धीरे धीरे हमारी जागृत चेतना विलीन होने लगेगी। इस बात को स्मरण रखना है, क्योंकि वह मध्य बिंदु का क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। वह एक क्षण एक परमाणु जैसा होता है, एक सेकंड से भी कम का होता है। इसे चूक गए तो चूक गए। यह छोटे से क्षण का अंतराल है जिसमें हम जागरण से नींद में प्रवेश कर जाएंगे। पूरी तरह से सजग रहना है और प्रतीक्षा करनी है। शुरू में हम चूक जाएंगे, पर कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा समय लगता है, कम से कम 3 महीने लगते हैं, तब जाकर हमें उस क्षण की झलक मिलती है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन हमें शुरुआत करनी है। यह मध्य बिंदु का क्षण रोज ही घटित होता है। जब जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर जाते हैं, तब तब यह घटित होता है। तो क्योंकि हम बोधपूर्ण नहीं हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता, और हमारी सजगता और इस अंतराल का मिलन आयोजित भी नहीं किया जा सकता। वो तो घटित हो ही रहा है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करना है, प्रतीक्षा किए जाना है रोज, और 3 महीने के अंदर किसी भी दिन वो घटित होगा और हम सजग भी होंगे, और तब हमें अचानक बोध होगा कि हम न जगे हैं न सोए हैं। यह एक विचित्र अनुभव है, क्योंकि अभी तक हमने 2 ही अवस्थाएं जानी हैं। हमें जागने का पता है और नींद का पता है, लेकिन हमें पहली बार पता चलेगा कि हमारे भीतर यह तीसरा बिंदु भी है। इस बिंदु का प्रथम दर्शन हमें भयभीत कर सकता है, इसलिए भयभीत नहीं होना है। यह क्षण एक खाई जैसा होता है। नींद और जागरण की व्यवस्थाएं 2 पहाड़ियों की भांति हैं, और हम एक से दूसरी पर छलांग लगाते हैं। लेकिन अगर हम दोनों के मध्य में ठहर गए, तो हम एक अतल खाई में गिर जाएंगे। इस खाई का कोई अंत नहीं है, हम गिरते ही जाएंगे। इसलिए हम भयभीत हो सकते हैं, मगर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भय ना पकड़े, उसका एक उपाय है। इस विधि का अभ्यास किया जा सकता है सुरक्षा के लिए। आंखें बंद करके कल्पना करनी है कि हम एक अतल कुएं में गिर रहे हैं। क्योंकि कुआं अतल है, तो हमें गिरते ही जाना है। इस अभ्यास भर से हमें शांति का बोध होगा, और फिर जब सच में घटना घटेगी तो हमें कोई भय नहीं होगा, और हम इस अनंत का अनुभव जब करेंगे तो हम खुद अनंत हो जाएंगे। हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, हमारा सच्चा स्वभाव क्या है। हम जान जाएंगे कि जागृत अवस्था झूठी है, नींद झूठी है, स्वप्न झूठे हैं। हमारे 2 चेहरे हैं, एक चेहरा जागरण में प्रकट होता है और दूसरा नींद में। इन दोनों झूठे चेहरों के बीच एक छोटा सा द्वार है,
एक छोटा सा अंतराल है। इस अंतराल में हमें अपने मौलिक चेहरे की झलक मिल सकती है, उस मौलिक चेहरे की जो तब था जब हम अपनी माँ से जुड़े भी नहीं थे, जब हम अपने साथ अकेले थे, पूर्ण थे, अविभाजित थे। तब केवल सत्य था, कुछ असत्य नहीं था। दो अवस्थाओं के बीच हमें अपने उस सच्चे चेहरे की झलक मिल सकती है। सूत्र कहता है, न हम जागते हुए सच हैं, न हम सोते हुए सच हैं, हम इन दोनों अवस्थाओं के बीच में कहीं सत्य हैं। इसलिए न जागरण की फिक्र करनी है, न नींद की और न स्वप्न की, केवल अंतराल की फिक्र करनी है। उस अंतराल के प्रति जागना है, एक से दूसरी अवस्था में जाते हुए इस अंतराल का दर्शन करना है। और एक बार हम जान जाते हैं कि यह अंतराल कब आता है, तब हम उसके मालिक हो जाते हैं, हमें कुंजी मिल जाती है। अब हम किसी भी वक्त उस अंतराल में प्रवेश कर सकते हैं और तब होने का एक नया आयाम खुलता है। वी एंटर इनटू अ न्यू डायमेंशन ऑफ बीइंग। तो यह था 55वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।